क्यों अपनी करतूतों की वजह से पूरे मेहनतकश डिपार्टमेंट, मेहनतकश ड्राइवर समाज को बदनाम करने पर तुल रहे हो भाई? राम राम भाई सारे भाइयों ने। विक्की खत्री, स्वागत आपका चैनल एबी कैब वाला के नए ब्लॉग में। आज यह मंदी मंदी आवाज, थोड़ी सी सैडनेस आवाज। क्यों? क्योंकि भाई ये वीडियो ही ऐसा है यार। कुछ बंदे ना, कुछ पूरे समाज को, पूरे एक तबके को बदनाम करने के लिए बहुत है। ऐसा ही हमारे डिपार्टमेंट में भी, जो कि हम एक ड्राइवर हैं, जितने भी भाई, चाहे वो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर हैं, कहीं भी हैं, जहां पर भी हैं, पूरे ड्राइवर समाज की बात यहाँ पे हो रही है। ड्राइवर अपना काम बड़ी मेहनत से करता है, बड़ी शिद्दत से करता है, बड़ी ईमानदारी से करता है। फिर भी यार एक ड्राइवर्स के प्रति हेट, ड्राइवर के प्रति हीन भावना, ड्राइवर के प्रति नफरत। क्यों? ट्विटर उठा लो, न्यूज चैनल देख लो, न्यूज पेपर देख लो, यहां तक कि राह चलते आप बगैर ड्राइवर की वर्दी के किसी भी बंदे से बात करके देख लो, ड्राइवर के सभी हमेशा अगेंस्ट ही बोलेंगे। ऐसा क्यों भाई? जबकि हम काम पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं। लाखों ड्राइवर हैं, मगर पिछले 10 से 12 दिन में ना 2 ऐसी घटना हुई है दिल्ली के अंदर, और ये जो 2 घटना हुई है सिर्फ ड्राइवर की वजह से हुई है। जिन 2 ड्राइवरों ने ये कर्म कराया है, उनकी वजह से पूरा ड्राइवर समाज बदनाम। और सिर्फ ऐसे चुनिंदा कुछ ड्राइवरों की वजह से लोगों को भी बोलने का मौका मिल जाता है हम ड्राइवर के अगेंस्ट। तो हमारा काम जो है ना, सिर्फ जो गलत पैसेंजर होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट बोलना नहीं, और उन्हीं के खिलाफ हमारा बोलने का काम नहीं है, मगर उन ड्राइवर के खिलाफ भी हमारा बोलने का उतना ही हक है, उतना ही हमारा फर्ज बनता है उन ड्राइवर के अगेंस्ट भी जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, इस तरीके के कर्म को अंजाम देते हैं, जिससे पूरा ड्राइवर समाज बदनाम होता है। एक तो भाई बाइक राइडर इन ड्राइव पे एक बुकिंग लक्ष्मी नगर से किसी लड़की की आती है द्वारका के लिए। न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग है मेरे पास। लक्ष्मी नगर से पिकअप करता है रात को 1-1:30 बजे, और जो सिमोन बोलीवर मार्ग है धोला कुआं से पहले, जो बुद्धा गार्डन की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते से वो लड़की को लेके आता है और रास्ते में रोक के उसको छेड़खानी करता है। क्योंकि वहां तो भाई कोई बंदा ना बंदे की जात होती, ना कोई गाड़ी आती वहां, तो रात में कोई कोई भूली भटकी गाड़ी आती है। क्यों भाई? बिल्कुल ही शर्म छोड़ दी है क्या? बिल्कुल ही कुछ बचा ही नहीं है इंसानियत के नाम पे। इस तरीके के कांड भी तुम अब करने लग रहे हो यार। और ये तो सोच रहे जो तू कर रहा है उसकी वजह से और ड्राइवर समाज कितना बदनाम हो रहा है। वो तो शुक्र है वहां पे भाई 2 मियाँ बीबी इसको गाड़ी वाले आगे, स्कॉर्पियो थी शायद, मैंने पढ़ा उसमें। अगर कोई कटिंग मिलती है तो मैं स्क्रीन पे भी लगाता हूँ। तो शुक्र है वो स्कॉर्पियो वाले आगे, उन्होंने देख लिया लड़की से छेड़खानी करते हुए। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी उसकी तरफ बढ़ाई है तो अपना हेलमेट, दोनों हेलमेट वगैरह छोड़ के अपने जो भी वो बाइक ले रहा था उसको लेके भाग गया। अब मामला सेंसिटिव एरिया का था। लड़की को उन्होंने, जो मियाँ बीवी थे,
छोड़े किसी सेफ जगह पे, धोला कुआं के आसपास उसको गाड़ी वगैरह करवा के उनको छोड़े। तो वहां पे जैसे ही लड़की घर पे पहुंचती है तो मानसिक हालत डाउन हो चुकी थी, बहुत घबराई हुई थी। तो जैसे जैसे फिर घर वालों ने कार्रवाई करी है, कंप्लेंट करी, एफआईआर करी, तो उस बंदे को भाई गुड़गांव से पकड़ा, जो कि यूपी का रहने वाला था। इसमें स्टेट वाइज कोई बात नहीं है, मगर भाई वो जैसा मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, गुड़गांव में वो रूम रेंट लेके रह रहा था और इन ड्राइव में वो अपनी बाइक चला रहा था। इन ड्राइव से कांटेक्ट करा पुलिस ने, वहां के थ्रू उसको धर दबोचा गया गुड़गांव में। कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया जी, हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम पूरे तरीके से तत्पर हैं और महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई भी घटना होती है तो हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट, इतना कह दिया, बात खत्म। उसके साथ अब क्या होना है क्या नहीं होना है वो अब देखेगा डिपार्टमेंट, कंपनी का काम खत्म जी, हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी कंपनी लेती है। और ये भी भाई ये भी मैं कह रहा हूँ एक सेंसिटिव एरिया का मामला था, वहां पे इस तरीके की घटना होगी, दूर दूर तक मीडिया में बात जाएगी, सिर्फ इस वजह से इतनी कार्रवाई होगी। और एक दूसरी घटना भाई ऑटो ड्राइवर के थ्रू हुई है। ऑटो ड्राइवर भाई के पास एक बुकिंग आती है 140 रुपए की, 140 की बुकिंग आती है तो बगैर ओटीपी डाले ही उनको लेके जाता है लड़कियों को, 2 लड़कियों को। और उन्होंने भी भाई सोशल मीडिया पे कर दिया वायरल, बोला जी मैं तो ओटीपी नहीं डालूंगा, मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। यानी कि कुछ नोक जोक सी हुई है। बाकी स्क्रीन पे मैं लगा भी रहा हूँ, शायद अगर मेरे को मिल गया मेरे फोन में, क्योंकि मैंने कल ये देखा था, तो मैं डालता हूँ। अगर दिख रहा है तो भाई आपको दिख ही रहा है, साथ में पढ़ लो इसको, वीडियो को रोक रोक के। तो इस तरीके की घटनाएं भाई घटी हैं दिल्ली में पिछले 10 दिन में। और सोशल मीडिया तो हमेशा ड्राइवर के अगेंस्ट रहता है। पीछे भी आपने जब देखा था कोई एससी के मामले में गाड़ी वालों के पीछे पड़ गया था पूरा मीडिया, तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। कमेंट आ रहे हैं ड्राइवर तो सभी ऐसे होते हैं, ड्राइवर तो गाली गलौज भी करते हैं सवारी के साथ। तो एक ने तो लिखा, अगर मैडम जी शुक्र है आपको तो ओटीपी नहीं डाल रहे, नहीं तो ड्राइवर तो खूब बदतमीजी भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, और वहां पे आपकी बुकिंग कैंसिल करके लेके जाएंगे और जहां पे भी वो ड्रॉप लोकेशन होगी वहां पे फिर आपसे ज्यादा डिमांड करेंगे। यानी कि ऐसी छवि हम ड्राइवर्स की बन चुकी है, चुनिंदा ड्राइवर्स की वजह से। बताओ कितने भाई ये जो वीडियो देख रहे हैं ये ऐसी हरकतें करते हैं। हरकतें करने की तो बात दिमाग में भी आती है। तो भाई जो इस तरीके के बंदे हैं ना, जो ये हरकतें करते हैं और पूरे समाज को, एक ड्राइवर तबके को पूरे को बदनाम करने में पूरा अपना योगदान देते हैं, ऐसे बंदों को भी सुधारने की हमें जरूरत है। इस तरीके का कोई भी ड्राइवर आपके सामने संपर्क में आता है, नजर में आता है, तो उसको समझाओ बढ़िया तरीके से। ये कंपनियों के अगेंस्ट तो जो हम हड़ताल कर रहे हैं वो तो एक तरीके से जायज है, मगर यूनियंस को, हम ड्राइवर भाइयों को भी ऐसे ऐसे जो बंदे हैं ना इनके बारे में भी सोचना चाहिए। भले ही वो बंदा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो अरे शर्मा लो भाई, जो भी अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है, क्यों अपनी करतूतों की वजह से पूरे मेहनत कस डिपार्टमेंट, मेहनत कस ड्राइवर समाज को बदनाम करने पर तुल रहे हो भाई। या दिन देख नहीं रहे, रात नहीं देख रहे, लग रहे हैं काम करने पर, तुम चुनिंदा इन बंदे यहाँ पे आप पूरे ड्राइवर समाज को बदनाम करने पर लग रहे हो यार। कितनी मेहनत कर रहा है ड्राइवर, आपको अंदाजा है इस बात का? हजार हजार किलोमीटर की राइड लेके जाता है, ड्राइवर के ऊपर सभी के सभी आराम से सोए रहते हैं। किसके भरोसे? ड्राइवर के भरोसे। अपना कीमती सामान डेस्क बोर्ड में रख देते हैं, पीछे सीट की जेब में छोड़ देते हैं। किसके भरोसे? ड्राइवर के भरोसे। अगर गलती से सामान रह भी गया तो हमारे पास पहुंच जाएगा वापस। और आप ऐसी हरकतें कर करके यार, आप ऐसी हरकतें कर करके उस डिपार्टमेंट, पूरे समाज को तुम बदनाम करने पर तुल रहे हो। तो भाई इस वाले वीडियो पर जरूर अपनी राय देना, क्या है आप लोगों की राय। उम्मीद करूंगा भाई इस तरीके की हरकतें ना हो और ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करें सारे भाई है ना भाई।
राम राम।